मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दोस्तों, गांधी सागर के इस मार्ग पर चलना आसान बात नहीं है, खासकर रात के समय। बेसिकली गांधी सागर पूरा वन अभ्यारण्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में घना जंगल है और इसमें बड़ी संख्या में जंगली जीव पाए जाते हैं जो अक्सर वाहनों के सामने आ जाया करते हैं और कई दफ़ा तो उनको देखा गया है कि वे वाहनों के सामने के साथ साथ इस क्षेत्र में भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। वन क्षेत्र होने के कारण अक्सर यहाँ पर तेंदुए, खरगोश और अन्य जंगली जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षी भी पाए जाते हैं। रात के समय ये सफ़र बड़ा कठिन होता है। ये पूरा दुर्गम इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को रात के समय नहीं मिलता है और आसपास ज़्यादा संख्या में लोग रहते नहीं हैं, बड़े गांव विकसित नहीं हैं। ऐसे में रात के समय ये सफ़र थोड़ा कठिनाई भरा होता है। गांधी सागर आने के लिए नीमच की ओर से रामपुरा होकर गांधी सागर पहुंचा जा सकता है। इसमें भी पूरी तरीके से जंगली इलाका है। जी हाँ, रामपुरा से गांधी सागर की दूरी लगभग 38 किलोमीटर के आसपास है। अब यदि बात की जाए भानपुरा से गांधी सागर की, तो ये लगभग 32 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र है, जिसमें भानपुरा पहुंचने के लिए आपको 32 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। और यदि आप भानपुरा से रामपुरा इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो बीच में पूरा जंगली इलाका पड़ता है, लगभग 70 किलोमीटर तक। अब इस क्षेत्र में रात के समय सफ़र करना बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि अचानक गाड़ियों के सामने जंगली जीव यहाँ इस क्षेत्र में आ जाते हैं और सड़कें भी इतनी कुछ खास है नहीं। जब आप कभी गांधी सागर क्षेत्र में जाते हैं तो रात के समय इन सड़कों पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर वाहनों के आगे अचानक जंगली जानवर आ जाते हैं, जिसमें कई सारे जंगली जानवर क्योंकि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वे अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है ये पूरी तरीके से इस जंगली क्षेत्र से होकर गुजरा हुआ है। ऐसे में यदि आप गांधी सागर के इस वन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपकी गाड़ी के सामने कोई अचानक जंगली जानवर ना आ जाए। इसलिए अपनी स्पीड और अपनी गाड़ी चलाने की दक्षता दोनों का विशेष तौर पर ध्यान रखकर इस मार्ग से गुजरना चाहिए। जब हम लोग भी इस मार्ग से गुजर रहे थे तो कई सारे जंगली जानवर हमें भी क्रॉस हुए। ये अलग बात है कि आकस्मिक तौर पर हम उनका वीडियो शूट नहीं कर पाए, लेकिन गांधी सागर का जो ये मार्ग है ये इतना आसान रोड होता नहीं है। यहाँ पर रात के समय ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है और ऐसे में यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में इस मार्ग पर रात्रि के समय यात्रा करना, यानी गांधी सागर से चाहे रामपुरा जाना हो या गांधी सागर से भानपुरा क्षेत्र की ओर आना हो, इन दोनों ही दिशाओं में यहाँ पर गुजरना रात्रि के समय थोड़ा कठिनाई भरा है। इस तरह गांधी सागर पहुँचने वाले टूरिस्ट को और लोगों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि रात्रि के समय वे इस मार्ग से आते हैं, इन दोनों ही जगह से गांधी सागर पहुँचते हैं, तो उनको इस क्षेत्र में एहतियातन तौर पर काफ़ी ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कई सारे जंगली जानवर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं, कई दफ़ा पशुओं को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। ऐसे में वाहन जो गुजरते हैं इस सड़क मार्ग पर, उन सभी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मार्ग पर जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है और रात्रि के समय यहाँ पर यात्रा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखकर यात्रा करनी चाहिए। इसके अलावा आने वाले टूरिस्ट को ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि इस मार्ग पर यात्रा करते समय कई जगह ऐसी है जहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं है, तो ऐसे में यदि गाड़ी ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए भी आपको परेशानी का सामना रात्रि के समय करना पड़ सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।